अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मैं बेटे को स्कूल डे केयर छोड़ा, फिर मैं घर आई। घर आके मैंने नाश्ता किया और अब मैं जा रही हूँ लेबॉर्ट्री। मेरा मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो उसके लिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई थी। तो मैं लेबॉर्ट्री जा रही थी और ये देखें कितनी ज़्यादा स्नो पड़ रही है। कुछ दिनों से बिल्कुल स्नो नहीं पड़ी थी, लेकिन एकदम ये हम लोग सुबह उठे तो उस वक़्त स्नो पड़ रही थी और इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी। तो ये काफ़ी तेज़ स्नो थी और हवा भी बहुत तेज़ थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं कुछ देर पहले निकली हूँ, अभी मैं 10 बजे घर से निकली हूँ। मुझे कुछ जो है वो बेटे के कपड़े वगैरह ख़रीदने थे, छोटे बेटे के, क्योंकि उसका डे केयर स्टार्ट करवाया है, तो फिर एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे भी कुछ रखने होते हैं कि बच्चा अगर गंदे कर दे या कुछ, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े हों। फिर क्या कहते हैं उसे, बारिश वगैरह के लिए वो भी अलग से रखने पड़ते हैं, ताकि जैकेट वगैरह के ऊपर या स्नो सूट जो होता है उसके ऊपर से फिर ये लोग वो जो बारिश के कपड़े होते हैं वो पहनाते हैं ताकि गीले ना हो। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे रखनी पड़ती हैं। तो वो कुछ चीज़ें थी, वो मैंने लेनी थी। तो मैंने कहा मैंने जाना तो है ही, तो मैं फिर जल्दी चली जाती हूँ, तो मैं वो भी ख़रीद लूँगी। पहले मैं मॉल चली जाती हूँ, क्योंकि मॉल के साथ ही जो है वो लेबॉर्ट्री है। तो ये मैं घर से निकली थी और मेरी एक है बुरी आदत है कि मैं बिल्कुल भी जो घर से निकलते हुए अगर मैंने बस पे जाना हो तो मैं बस का टाइम नहीं देखती कि बस कितनी देर में आनी है। और मेरे साथ ज़्यादातर यही होता है कि मैं बस मिस कर देती हूँ। मैं मेन रोड की तरफ मुड़ती हूँ और बस जा रही होती है। ये रिकॉर्ड है, मेरे साथ इस तरह होता है। तो अभी भी देखें क्या होता है। मैं टाइम देखे बगैर निकल आई हूँ, तो देखते हैं बस मिलती है कि नहीं मिलती। और ये मेरे साथ यही हुआ कि मैं जैसे ही मेन रोड की तरफ मुड़ी हूँ, एक बस पहले गुजरी है, अब दूसरी ये गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि मुझे फिर अब पैदल ही जाना होगा, क्योंकि अब 20 मिनट के बाद दूसरी बस आएगी। सुबह सुबह का टाइम होता है ना, 7 बजे, उस वक्त तो कम गैप से बसेस चलती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ये होता है कि 20-20 मिनट के गैप से बस चलती है। तो ये फिर मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था, क्योंकि 20 मिनट में वहाँ बस स्टॉप पे वेट करती यहाँ पे, तो वो भी मुश्किल हो जाना था ठंड में, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और हवा बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा चलो मैं पैदल चलती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है शॉपिंग मॉल, 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो आमतौर पे जो है वो 15 मिनट लग जाते हैं जाते हुए, लेकिन अभी स्नो थी बहुत ज़्यादा, स्लिपरी था बहुत ज़्यादा, तो और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया शॉपिंग मॉल पहुंचते पहुंचते। तो मुझे रास्ते में अफसोस हो रहा था, इससे बेहतर था कि मैं बस का ही वेट कर लेती, बस पे चली जाती। लेकिन खैर मैं चल पड़ी थी। फिर मैंने कहा चलो अब चल पड़े हैं तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये देखें कितनी ज़्यादा, एक रात में इतनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है और बहुत ज़्यादा ये स्लिपरी हो रहा था, चलना मुश्किल हो रहा था। तो बस ये मैं शॉपिंग मॉल के पास पहुंच गई थी और ये हम लोगों की पाकिस्तानी शॉप है, ताज महल। यहीं से हम ज़्यादातर ग्रॉसरी करते हैं, जो देसी चीज़ों की करनी होती है। कभी मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे भी अंदर से मुझे मौका मिला। तो बस ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है मॉल की बिल्डिंग। ये जो सामने रेड सा आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ऊपर, इसके ऊपर सेलो लिखा हुआ है। सेलो शॉपिंग सेंटर है ये हम लोगों का। ये हम लोगों के घर के बहुत पास है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती शॉपिंग करते हुए। सारा बसों का शेड्यूल वगैरह लिखा होता है यहाँ पे, कौन सी बस कितने बजे आ रही है, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी। तो मैं बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगता है शॉपिंग करते हुए, मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ आऊँ तो बच्चों के अपने मसले होते हैं, उनको बाज़ार आते ही बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं, तो जल्दी घर जाना पड़ता है। और जब मैं अकेली आऊँ तो फिर मुझे वैसे टेंशन होती है कि भाई घर जाके बहुत कुछ करने वाला है, तो बस जल्दी जल्दी जो है वो होता है कि जो चीज़ लेनी है लो और घर जाओ। तो ये इधर न्यूयॉर्कर एक है शॉप, मैं वहाँ पे आई थी। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ और जेंट्स के ही कपड़े होते हैं। तो यहाँ सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं पहले यहाँ पे देख लेती हूँ, अगर कुछ मुझे मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ। वैसे तो कुछ ऐसा लेने वाला नहीं था, ना अपने लिए ना हस्बैंड के लिए, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा एक चक्कर जल्दी से मैं लगा लेती हूँ। तो ये बस ऐसे अब गर्मियों का स्टफ़ आ रहा है, सर्दियों के कुछ थी चीज़ें जिस पे सेल लगी हुई थी, और बाकी तो ज़्यादातर तो अब ये पता नहीं गर्मियाँ कब आनी है, लेकिन गर्मियों का इन्होंने जो है वो कपड़े वगैरह जो हैं वो रखने शुरू कर दिए हैं।
ये यहाँ पे लॉन्ग शर्ट्स थी, ये 17 यूरो की थी। ये इन पे सेल नहीं लगी हुई थी, तो ये अच्छी यहाँ से मिल जाती हैं। लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स होती हैं फुल बाजू वाली। लेकिन यहाँ पे ये है कि लॉन्ग शर्ट और फुल स्लीव हो तो वो फिर काफ़ी महंगी मिलती है। तो जैसा ये देखें, ये अच्छी इसकी जो है वो डिज़ाइन भी अच्छा है और अच्छी लॉन्ग शर्ट है हम लोगों के पहनने वाली। तो ये सारे बस ये इनकी वो फुल जो होती हैं मैक्सियाँ टाइप सी वो थी। और ये गर्मियों के लिए टी शर्ट्स वगैरह, और ये जो पीछे सारी सेल लगी हुई है सब सर्दियों की चीज़ें थी। ये एक ट्राउज़र था, मुझे अच्छा लगा था लेकिन मैंने लिया नहीं था। ये 15 यूरो से 10 यूरो का इन्होंने सेल पे लगाया हुआ है। और ये जैकेट्स वगैरह हैं, मैंने तो नहीं लेनी थी। ये 20 यूरो की है क्योंकि मैंने अभी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सब भी गर्मियों के शूज़ थे, जेंट्स वगैरह के थे। ये सब अभी नया इन लोगों ने यहाँ स्टफ़ रखा था। और ये लेडीज़ के ट्राउज़र थे। ये कलर्स अच्छे लग रहे थे गर्मियों के हिसाब से। वरना यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक और वाइट ग्रे बस यही कलर चलते हैं। इस दफ़ा ये कुछ थोड़े डिफरेंट लेके आए हैं। बस न्यूयॉर्कर से मैंने एक दो अपने लिए शर्टें ली थी वहाँ से। अब फिर पास साथ ही H&M था, सेकंड फ्लोर पे बच्चों के कपड़े होते हैं। तो मैं फिर वहाँ पे आ गई। मेन जो मैं लेने के लिए आई थी, मैंने कहा H&M से देखती हूँ शायद कुछ सेल पे मिल जाए, या वैसे भी सेल ना भी हो तो कुछ ना कुछ आपको रिजनेबल प्राइस पे H&M से मिल ही जाता है। और स्टफ़ भी इनका अच्छा होता है। तो अब देखते हैं क्या मुझे मिलता है क्या नहीं मिलता। शॉपिंग तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या मैंने लिया था। ये शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी मैं और भी कुछ देख लूँ फिर डिसाइड करूँगी क्या लेना है। ये वाली शर्ट भी अच्छी थी, लेकिन ये लाइट कलर था तो बच्चे बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं, इसलिए लाइट कलर तो मैं इतना नहीं लेती। ख़ास तौर पे स्कूल में या डे केयर वगैरह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सही रहता है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी कपड़े गंदे कर देते हैं। ये बच्चों के सारे समर के शूज़ आए हुए थे। कितने प्यारे प्यारे, कितने अच्छे शूज़ लग रहे हैं बच्चों के। फिर ये मैं कापा हाल आ गई। यहाँ से मैंने लिया तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा देख लूँ शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। लेकिन मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला था अपने मतलब का। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं आपकी यहाँ पे सैर करवा देती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये कितना अच्छा स्कार्फ था, लेकिन ये सर्दियों का था स्टफ़ तो लेने का फ़ायदा नहीं था। ये जो स्नो सूट है इन पे सेल लगी हुई थी, ये 100 यूरो का था और ये 50% ऑफ पे 50 यूरो का लगा हुआ था। बस ये इसी तरह कपड़े वगैरह थे बच्चों के। ये सब शर्ट्स वगैरह 5 यूरो से लेके 10 यूरो तक की सेल पे लगी हुई थी। और साथ इनके मैचिंग ट्राउज़र थे, ये भी इसी तरह 7 यूरो 10 यूरो 11 यूरो इस तरह थे। फिर ये मैं प्रिज्मा आ गई। यहाँ पे भी इस तरह नीचे जो हैं वो पूरे पूरे सूट अलग-अलग मिलते हैं, तो आप सेट बना सकते हैं लेके, ट्राउज़र शर्ट साथ कुछ के ऊपर भी साथ मैचिंग होते हैं। तो यहाँ से जो है वो आप बना सकते हैं। बस फिर मैंने शॉपिंग की, शॉपिंग करके मैं बर्गर किंग आ गई। मुझे पता था घर जाके एक तो टाइम भी नहीं होना, हिम्मत भी नहीं होनी कि मैं जाते सार खाना बनाऊँ। फिर मैंने यहाँ से बर्गर ले लिए। मैंने बस सिर्फ बर्गर ही लिए, क्योंकि चिप्स तो घर जाते तक, फ्राइज़ का तो बहुत बुरा हाल हो जाना था, वो खाने वाले नहीं रहने थे। तो ये मेरा ऑर्डर रेडी हो गया था, मैंने बर्गर लिए यहाँ से। और फिर बस मैं यहाँ से अब लेबॉर्ट्री जाऊँगी। बाहर निकली मैं तो स्नो, अभी तक स्नो पड़ रही थी कंटिन्यूसली, सुबह रात से बल्कि स्नो पड़ रही है वेट स्नो, इसलिए नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है रोड्स वगैरह पे, लेकिन जो है वो सुबह से स्नो पड़ रही थी। बस ये लेबॉर्ट्री से फ़ारिग होके बस मैं वहाँ से निकल के फिर घर की तरफ घर जाने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि पैदल ही मैंने जाना था, बस पे तो जाना नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो रास्ता नहीं था कि मैं वो एक तरफ की टिकट लेके जाती। वैसे फ़जूल किसी चीज़ पे पैसे खर्च कर दो तो कुछ नहीं होता, लेकिन बस की टिकट लेते हुए बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ हो रही होती है कि इतनी महंगी टिकट ले ली है और जाना भी ये थोड़ा सा फासला था। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या सबके साथ ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा वो अब लग रहा होता है कि ऐसे इतनी महंगी टिकट ले ली। तो ये बस घर आके जो है मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
मैंने कहा बच्चों के आने में तो अभी टाइम है, तो मैं जल्दी से जो है वो खाना खा लेती हूँ, बर्गर खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा घर का काम करके बेटे को भी लेने जाना था। बस ये मैंने जल्दी से एयर फ्रायर में ही बर्गर गरम कर लिया था। इतना ज़्यादा तो वैसे ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं हल्का सा गरम कर लेती हूँ। तो ये मैंने बस इसमें ही ऐसे मुश्किल से 1 मिनट ही मैंने इसको किया था गरम। हम लोग ज़्यादातर ये क्रिस्पी चिकन ही लेके आते हैं, बच्चों को भी यही पसंद है, हम लोग को भी यही पसंद है, तो फिर यही वाले ही हम लोग जो है बर्गर लेके आते हैं ज़्यादातर। ये मैंने जैकेट भी नहीं जगह पे रखी थी, मुझे पता था अभी मैंने फिर दोबारा जाना है, तो मैंने स्कार्फ और जैकेट बस यहीं पे रख दी। बर्गर खा के पहले तो दिल कर रहा था थोड़ी देर के लिए सो जाऊँ, कभी लेट जाऊँ अभी, क्योंकि आधा पौना घंटा था बेटे को लेके आने में। फिर मैंने कहा नहीं भाई बेटा उठो, उठ के काम करो, आराम करके भी क्या हो जाना है, वो टेंशन तो वैसे ही रहनी है, वो सही तरह से आराम भी नहीं होना कि अभी ये काम भी रहता है करने वाला, अभी वो काम भी रहता है करने वाला। ये रात को बर्तन धोए थे, डिश वॉशर में लगाए थे, तो ये धुल गए थे, तो मैंने कहा इनको मैं उठा के रखती हूँ और धोने वाले बर्तन जो है मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ, ताकि जब तक मैं घर वापस आऊँ तो बर्तन धुल चुके हों। क्योंकि आके फिर मैंने अभी तो इन बच्चों ने खा लेने थे बर्गर वगैरह, लेकिन रात के लिए जो है वो मैंने मिक्स दालें और पालक बनानी थी। उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूँगी, वो मैंने आगे अपने चैनल पे लगाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी जो है वो फिर बर्तन लगाए, मशीन चलाई, इसको ऑन कर दिया मैंने। बस मैं साथ साथ टाइम देख रही थी कितना टाइम रहता जा रहा है जाने में, तो फिर मुझे लगा अच्छा नहीं अभी टाइम है, मैं जल्दी से भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा मैं जल्दी से सिंक वगैरह भी साफ़ कर दूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हुआ होगा उतना ही फिर मुझे घर आके इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा ये भी जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। ये बस मैंने साफ़ कर लिया था। फिर ये मैंने स्टोव पे जल्दी से जो है ये क्लीन लगा दिया, लिक्विड लगा दिया। मैंने कहा ये जब तक मैं आऊँगी डे केयर से लेके तब तक जो है मेरे आने तक इसको कुछ टाइम हो चुका होगा, तो फिर घर आके मैं इसे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाना था घर आके। मैंने कहा ये भी काम कर लूँ जल्दी जल्दी। बस ऐसे ही हर काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा तो इतना बिज़ी दिन गुजरता है कि कुछ आपको समझ ही नहीं आती है, टाइम की पता ही नहीं चलता, इतनी तेज़ी से दिन ख़त्म हो जाता है। बस ये बाकी का किचन तो सारा साफ़ मैंने कर लिया था। किचन साफ़ हुआ हुआ हो तो वैसे ही एक ना तसल्ली सी सुकून सा होता है, और ऐसे लगता है जैसे कोई ख़ास काम नहीं है होने वाला ना। तो पता नहीं आप सबको भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि आधी टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है जब आपका एक तो खाना बना हुआ हो टाइम से और दूसरा किचन साफ़ हो, तो बड़ी तसल्ली सी रहती है। बस मैं ये निकलने ही लगी थी, तो मैंने कहा मैं जल्दी से चाय भी अपने लिए रख जाती हूँ माइक्रोवेव में, उसको चला दूँगी। चाय रख के मैं उसको 1.5 मिनट के लिए चला के ख़ुद मैं निकल जाऊँगी लेने के लिए बेटे को। तो आते तक चलो ये होगा कि थोड़ा सा उसको दम सा आ जाएगा, तो वो बड़े मज़े की चाय बन जाती है। ये बस मैं डे केयर पहुँच गई थी, पास ही है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये बच्चों की प्राम वगैरह खड़ी हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उनकी। ये इनका सारा एरिया है जहाँ इनके कपड़े वगैरह पड़े होते हैं। इधर ड्रायर लगे हुए हैं, इधर ड्रायर में जब बच्चे बाहर से खेल के आते हैं तो इनके जूते कपड़े ग्लव्स वगैरह जो हैं वो फिर ड्राई करने के लिए यहाँ पे रख देते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा अंदर से भी आपको दिखाती हूँ डे केयर, जितना मैं दिखा सकी। पता नहीं यहाँ वीडियो हिस्सा बनाना अलाउ है या नहीं है, लेकिन ये खुश हो जाता है जब उसे मैं या इसके पापा लेने जाते हैं ना, तो खुशी देखने वाली होती है इसकी। बस ये अपनी सारी चीज़ें उठा के जगह पे रख रहा था। यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपने एक चीज़ ख़त्म कर ली है तो फिर एक चीज़ से खेल ली है आपने, तो उस चीज़ को पहले जगह पे रखो, तो फिर आपने कुछ और काम करना है या घर भी जाना है तो फिर जाना है। तो बस ये फिर हम लोग घर जा रहे थे। सर्दियों में तो इतना ज़्यादा पैक होके निकलना पड़ता है, सर्दियाँ अच्छी भी लगती हैं, लेकिन जब इतने ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं तो फिर थोड़ा दिल घबराने भी लग जाता है। तो ये बस घर आके मैंने चाय अपनी रेडी की, चाय पी, साथ साथ मैं पालक लेके आई हुई थी,
ये फ़्रेश पालक जब मिलती है तो मैं फिर फ़्रेश ही लेके आती हूँ। तकरीबन €2.5 का पैकेट मिलता है, लेकिन ये ऑफ़र पे लगा हुआ था तो मुझे €1.89 का मिल गया था। फिर ये मैं काफ़ी सारे पैकेट इसके ले आई थी और कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ये मैंने बाहर ही रहने दी थी कि मैं ये फ़्रेश जो है दाल के साथ बनाऊँगी। ये बस मेरा जो है वो खाना तैयार हो गया था रात के लिए। तड़का मैंने इसको लगाया और इसके मैं जो है वो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उसके बाद बच्चों को कुछ काम वगैरह करवाया स्कूल का जो मिला हुआ था, और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जाना था बच्चों के लिए, कोई गेम इन्होंने ख़रीदनी थी, कोई इनको सरप्राइज़ देना था, उन्होंने देखी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो, बच्चों को तो साथ लेके जा ही रहे थे, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो फिर मैं चली जाती हूँ। तो फिर हम लोग ये गए और वापस आके बस जो है वो फिर बच्चों को सुलाया। तो ये था आज का बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला दिन, जिसको मैंने वीडियो में 15-20 मिनट की वीडियो बना के पूरे दिन को ख़त्म कर दिया है। तो असल में भी कभी ऐसे हो सके कि बंदा जो है वो स्पीड तेज़ करके हर काम जल्दी 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 कर ले और थकावट भी ना हो। तो चलिए अब मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ और ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। तो जो मैंने आज शॉपिंग की है वो मैंने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।